गुड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं वो हमारी बुक का P8 प्रॉब्लम है। ये स्टडी मटेरियल का 19 प्रॉब्लम है। ये LP की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें मैं सबसे अच्छी प्रॉब्लम मानता हूँ। आप इसको समझें, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। अ रिफाइनरी मेक्स 3 grades of petrol A, B, C from 3 crude oils. Crude can be used in any grade, but the other satisfied the following specification. A, B, C specifications दे दी हैं, सेलिंग प्राइस दे रखी है। There are capacity limitations on the amount of 3 crude element that can be used. It is required to produce the maximum profit. अब यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास क्रूड भी 3 तरीके का दिया है और उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी 3 तरीके का है। ठीक है। ये P8 प्रॉब्लम है, स्टडी मटेरियल की 19 प्रॉब्लम है। वेरी गुड प्रॉब्लम है, ये अच्छी प्रॉब्लम में है। चलिए, ठीक है। तो एक हम टेबल बना लेते हैं। जो पेट्रोल है A, B, C 3 कैटेगरी का है, और जो क्रूड ऑयल है वो है, मान लीजिए D, E, F, ये 3 कैटेगरी का है। तो हम ये मानते हैं कि लेट X1, X2, X3, let X1, X2, X3 are the component of crude oil DEF in petrol A. Y1, Y2, Y3 are the component of crude oil of in petrol B, and Z1, Z2, Z3 are the component of crude oil DEF in petrol categorized C. तो ये कंपोनेंट्स हो गए। अब समझ लें, जो प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस कितनी है इनकी, ये 8 रुपये में बेच रहे हैं, ये 6.5 रुपये में बेच रहे हैं, और ये 5.5 रुपये में बेच रहे हैं। ये इनकी सेलिंग प्राइस है। और जो परचेज कॉस्ट है वो कितनी है, ये 9.5 रुपये का है, ये 5.5 रुपये का है, और ये 6.5 रुपये का है। ये इनका परचेज कॉस्ट है। तो अब हमें निकालना है प्रॉफिट। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज जेड। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल माइनस कॉस्ट। ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा, पहले सेल निकाल लें। सेल ए को बेचेंगे हम 8 रुपीज़ पे, और 8 रुपीज़ पे क्या बेचेंगे, X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस 6.5 रुपये पे जो हम बेचेंगे वो क्या बेचेंगे, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस 5.5 रुपये में जो बेचेंगे वो हम क्या बेचेंगे, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये जो आएगा, ये आएगा पूरा कंपोनेंट हमारा सेल आएगा। ये दिस इज सेल। ठीक है ना। माइनस, अब बात आती है कॉस्ट की। तो कॉस्ट क्या है वो देख लो। कॉस्ट है 9.5 रुपये में हमने डी खरीदा, तो डी कितना खरीदा, X1 प्लस Y1 प्लस Z1। फिर 5.5 रुपये में हमने ई खरीदा, कितना, X2 प्लस Y2 प्लस Z2। और 6.5 रुपये में हमने
एफ खरीदा कितना, x3 प्लस y3 प्लस z3। तो ये हमारी जो है ये पूरी परचेज है। ऊपर वाली सेल थी और ये परचेज है। तो इस क्वेश्चन की ये जो फॉर्मुलेशन है ये थोड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसीलिए ये कंफ्यूजन में आता है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ, सब्जेक्ट टू। अब कंडीशन लगा देते हैं। सब्जेक्ट टू की क्या कंडीशन है जरा देख लें। पहली कंडीशन है, जरा इसको समझिएगा, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। पहली कंडीशन है कि नॉट लेस देन 50% क्रूड डी और नॉट मोर देन 25% क्रूड ई। मतलब ए में 50% से कम नहीं है और 25% से ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना। अब ए क्या है, ए समझ लें। ए जो हमने बनाया है, ए बनाया x1 प्लस x2 प्लस x3, ये पूरा ए है। ठीक है ना। तो ए में x1 प्लस x2 प्लस x3 में x1 कितना हो सकता है वो लिखा है। तो सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 प्लस x3, ये पूरा ए है। और ये है डी कंपोनेंट ए पेट्रोल में। ये क्या है, ये 50% से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 1/2 से कम नहीं। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, जो ई है, ई का मतलब है x2। x2 जो है पूरे ए में 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन ए के लिए। अब पेट्रोल बी के लिए देखें। पेट्रोल बी में इन्होंने बोला है कि डी जो है, यानी कि y1 प्लस y2 प्लस y3, ये 25% से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि ज़्यादा का मतलब साइन रिवर्स करेंगे हम लोग। ठीक है। और ये जो है y2 है, ये y2 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या है, ये पेट्रोल की कंपोनेंट की बात करेंगे। ये पहली कंडीशन आ गई, ये दूसरी कंडीशन आ गई। अब तीसरी कंडीशन है कि जो डी है, यानी कि डी का मतलब है x1 प्लस y1 प्लस z1, ये जो है 5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जो x2 प्लस y2 प्लस z2 है, ये 5 लाख से ये भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। और जो x3 प्लस y3 प्लस z3 है, ये 3 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है ना। वेयर ऑल xi एंड all x and y's, all x, y and z's are greater than 0. All x, y's and z's are greater than 0. तो ये प्रॉब्लम थी, इसको फिर से करते हैं। हमारे पास जो है 3 पेट्रोल दिए हैं ए बी सी तरीके के, क्रूड ऑयल दिए हैं वो DEF। तो कंपोनेंट क्या है ना, पेट्रोल ए, डी कंपोनेंट पेट्रोल ए में कितना है, ई कंपोनेंट पेट्रोल बी में कितना है। तो हमने माना कि लेट्स x1 आर द कंपोनेंट ऑफ डी इन ए, x2 आर द कंपोनेंट ऑफ ई इन ए, x3 आर द कंपोनेंट ऑफ ई एफ इन ए। ऐसे ही y1 y2 y3, ऐसे ही z1 z2 z3। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल माइनस कॉस्ट से निकलेगा।
तो सेल क्या है? सेल तो ये है ना x1 x2 x3। ये ए की सेल हो गई, ये बी की सेल हो गई, और ये सी की सेल हो गई, ये डी की परचेज हो गई, ये ई की परचेज हो गई, और ये एफ की परचेज हो गई। ठीक है ना? ऐसे ही फिर बाकी जो कंडीशंस हैं वो लगा दी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख रहे हैं, अब हम देखेंगे पी, हमारी बुक में एक प्रॉब्लम है P17। जरा देखें P17 प्रॉब्लम। P16 प्रॉब्लम देखेंगे। ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। ये जो प्रॉब्लम्स अभी करा रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स मतलब अपने आप में बढ़िया प्रॉब्लम्स हैं। चलिए, स्टडी मटेरियल का ये 17वां क्वेश्चन है। कंसीडर अ कंपनी दैट मस्ट प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट्स ओवर अ प्रोडक्शन पीरियड ऑफ 3 मंथ। 3 मंथ पे अंडरलाइन करें, मैंने कर रखी है। द कंपनी कैन पे फॉर मटेरियल एंड लेबर फ्रॉम 2 रिसोर्सेज। एक तो कंपनी का फंड है और एक बोरोड फंड है। हमारे पास 3 डिसीजन लेने, कितनी यूनिट हम प्रोडक्ट 1 की बनाएं, कितनी यूनिट हम प्रोडक्ट 2 की बनाएं, और कितना पैसा हम बोरो करें। इन मेकिंग दीज डिसीजंस द फर्म विशेस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट सब्जेक्ट टू कंडीशन स्टेटेड बिलो। क्या? कंपनीज प्रोडक्ट्स आर enjoying a seller market. It can sell as many as unit as it can produce. जितनी यूनिट चाहेगा उतनी बेच सकता है, जितना बनाएगा उतना बेच देगा। Therefore, the company would therefore like to produce as many unit as possible, subject to production capacity and financial constraint. The capacity constraint together with cost and price are given here. Available hours दे रखे हैं। The available company funds during the production period will be 3 lakhs. The bank will give loan up to, इस पे up to पे अंडरलाइन कर दो, लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। up to का मतलब है इतना दे सकता है। उसने ये नहीं बोला कि लोन ऑफ ₹2 lakhs, लोन अप टू। अब वो देखें जरूरत कितनी है पर प्रोडक्शन पीरियड, ये पूरे ही अंडरलाइन कर लीजिए। एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 20% पर एनम। ऊपर हमने बताया ना कि प्रोडक्शन पीरियड 3 मंथ का है, ये पर एनम का रेट है, ध्यान रखिएगा। प्रोवाइडेड द कंपनीज एसेट टेस्ट रेशियो इज एटलीस्ट 1:1। एसेट टेस्ट रेशियो का नीचे इन्होंने फॉर्मूला दे दिया। ऑल्सो मेक श्योर दैट द नीडेड फंड्स आर मेड अवेलेबल फॉर मीटिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। अच्छी प्रॉब्लम्स है ये भी। ठीक है, हमारी बुक में P16 है और स्टडी मटेरियल का ये 17वां क्वेश्चन है। हम क्या कहेंगे? लेट x1 बी द नंबर ऑफ यूनिट टू बी मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट 1, x2 be the number of unit to be manufacture of product 2, and x3 be the amount to be borrowed। ये 3 ही डिसीजन मांगे थे ना उसने, तो हमने ये लिख दिया let x3 be the amount to be borrowed। ठीक है, चलिए अब कैसे होगा देखें जरा। अगर हम बुक में देखें क्वेश्चन, तो सेलिंग प्राइस है 14 और प्रॉफिट है 4 रुपए का। तो प्रॉफिट निकालेंगे प्रोडक्ट 1 का 14 - 10, तो ये आ जाएगा 4, और प्रोडक्ट 2 का
11 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2 माइनस, हम जो लोन लेंगे उस पर हमें ब्याज भी देना पड़ेगा, तो 20/100 इंटू 3/12 x3, ये ब्याज है 20% 3 महीने का। ठीक है। सब्जेक्ट टू, कंडीशन देख लें, तो जो छोटी मोटी कंडीशन है वो डाल दें। 0.5x1, 0.3x2, ये किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 0.3x1, 0.4x2, ये 400 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये मटेरियल की कांस्टेंट बता रहे हैं, और ये 200 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है। चलिए अब आगे देखें। दूसरी चीज़ इन्होंने बोला है कि जो कंपनी के पास एसेट टेस्ट रेशियो है, वो पहली बात तो जो लोन है x3 वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक ये कंडीशन लिख लीजिए। अब तीसरी चीज़ है, एसेट टेस्ट रेशियो के बारे में बात हुई है। एसेट टेस्ट रेशियो के लिए सरप्लस कैश ऑन हैंड आफ्टर प्रोडक्शन, तो मेरे पास 3 लाख रुपए था और मैंने x3 ले लिया मार्केट से। ठीक है ना, मेरे पास 3 लाख रुपए था, चलिए 1 मिनट, ये डिजिटल पेन की प्रॉब्लम है, 1 मिनट में शुरू करते हैं इसको।